कल की तारीख में उनका घर गिरना चाहिए, गिरना। कल की तारीख में उनका घर गिरना चाहिए। मीडिया के सामने बोल रहे हो, आप बीजेपी के नेता, उन्होंने आज हमारे ऊपर अटैक करा है। एक वोट हमारा बीजेपी को जाता है, एक को एक वोट। अगर हमारे को नहीं मिला ना इंसाफ, हमें इंसाफ कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। इंसान दूसरा इंसान भी मर्डर कर दिया, उसकी टेंट फाड़ दी, पैर काट दिए, जब भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया उसके। बालक कहाँ था, उन्होंने कहा भी है कि वो पूरी ताकत लगाएंगे इसे। तो ताकत लगाने से हम तो जब समझेंगे जब हमें हमारा बाप का इंसाफ मिलेगा, जब वो फांसी पे चढ़ेंगे, वो जितने भी बंदे वो सारे फांसी पे चढ़ेंगे। और वो 2 नंबर का काम कर रहे, बुलडोजर चलाओ उनके घर पे, खेतों को सारों को सरकार को दो, क्यों नहीं दे रहे, क्यों आप ले रहे हो, कौन से भरोसा दिलाओ हमें और हमारे बाप को सुकून दिलाओ। हमारी बाप की मौत ऐसा हुई है जैसे बिना बेगुनाह हो के एक दिन में चटपट पीस दी, इतना भी नहीं सुख, इतनी शांति हो गई कि बीजेपी इतनी नहीं चल रही क्या। वैसे तो अल्लाह मिचता है बीजेपी, ये बीजेपी वो, कब बीजेपी काम आएगी, जब कब काम आएगी। आधी रात में भी मेरा बाप बीजेपी में जाता था, आधी रात में भी वो भाग के जाता था, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, बालकनाथ के साथ जा रहा हूँ, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, कब जा रहा है वो। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे आप पहले भी, इस तरह सड़क पर घटना करना पहले कानून व्यवस्था पर सवाल है। 2023 में जो मामला हुआ 300 का मुकदमा दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पहले से धमकी की बात भी पर्यटन कह रहे हैं, पहले की धमकी दी थी। देखिए, जो आप बातें कह रहे हैं ये वास्तविकता है कि पहले भी जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ में 307 का मुकदमा दर्ज बताया गया है। और ऐसे अपराधियों को मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी खुले में छोड़ना नहीं चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार अब बनी है हमारी और भाजपा की सरकार निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करेगी। और यासीन जो हमारे कार्यकर्ता भी थे, समाज सेवी भी थे और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। और जैसे इस घटना के बारे में पता लगा तो हम सबको भी इस घटना का से बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। और इस बात के लिए भी चिंता हुई है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति राह चलते व्यक्ति को, यात्रा करते व्यक्ति को ऐसी मानसिकता लोगों की हो गई कि आज किसी को भी रास्ते में रोककर वो इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे अपराधियों को मैं मानता हूं कि चिन्हित कर उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और मिलेगी भी आने वाले समय पर। और ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हो तो उसको भी भय हो कि पूर्व में भी किसी अपराधी ने ऐसा कार्य किया था तो इसका ये अंजाम हुआ था। तो जो अपराधी दिल के अंदर छुपे हैं या कहीं ऐसी मानसिकता रखते हैं उनके अंदर भी भय होना चाहिए, ऐसा दंड। 48 घंटे हो गए, कोटली पुलिस के हाथ खाली हैं, अभी तक इसको कर नहीं पाए, जब नामजद लोग हैं। बिल्कुल इस बात का संज्ञान हमने लिया है और आप चिंता ना करें, अपराधी पकड़े जाएंगे और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और ऐसे अपराधी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। अभी पुलिस में सर लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ यानी उनके घरों पर बुलडोजर करना चाहिए कि मांग आम देखिए वो कानून के दायरे में रहकर सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी कार्यों जो कार्य हैं या जो सभी दंड देने के योग्य जो भी कानून विधान के अंदर है उनका प्रयोग किया जाएगा। और निश्चित रूप से इन लोगों को पकड़कर उनके किए की सजा कानून के मध्य रहते हुए कानून का सम्मान करते हुए दी जाएगी। इसमें महाराज जी जरूरत इस बात की भी है कि अब तक अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लगे, सरकार की कमजोरी जाहिर होगी कुछ दिन बाद में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी कहीं ना कहीं सरकार उनके पीछे है, अपराधी भाग रहे हैं लेकिन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, वो कहीं भी नहीं भागने दिया जाएगा। वो जितना ही भाग लें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जल्दी ही परिणाम इस हत्याकांड के अंदर उन अपराधियों को पकड़ने का और पकड़ने के बाद में उनको सजा देने का कार्य आपको दिखेगा। तो जो लोगों की भावना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में चाहे वो अपराधियों को तो पकड़ा ही जाए, साथ ही साथ में उनकी संपत्ति और उनके अवैध रूप से एक पुलिसकर्मी का नाम बाबा सामने आ रहा है, उन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार से हम भी बात करेंगे कि ऐसे अपराधियों को, हमने तो अपने तिजारा के अंदर ये सूची तैयार की है कि कौन कौन अपराधी हैं और किस प्रकार के उनके अवैध कार्य चलते हैं, और हम जल्दी सरकार को सूची देने वाले हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो, ताकि हमारे देश के अंदर, हमारे इस प्रदेश के अंदर, हमारे इस
जिले के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों को यहाँ पर रहने की जगह ना हो। क्या इसकी भी जांच होगी? भास्कर ने लिखा है कि पुलिसकर्मी उसकी लोकेशन दे रहे थे। बिल्कुल एक एक बिंदु पर जांच होगी, निश्चित रूप से होनी चाहिए जांच कि अगर किसी ने ऐसा कार्य किया है तो उसको भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस घटना में राजनीतिक हस्तक्षेप भी है क्या? ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखिए, मेरे नज़र में चाहे कोई राजनीतिक आपकी नज़र में कहीं किसी घटना में हो या ना हो, अपराध अपराध है। और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को, ऐसे उपद्रव करने वाले लोगों को, वो लोग किसी के नहीं होते, वो हमारे देश के हित के नहीं है, वो समाज के हित के नहीं है, और उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। करीब 2 दशक से ये भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अभी तक आपके अलावा कोई भाजपा का पदाधिकारी क्यों नहीं पहुंचा? ऐसा कोई नहीं है, सभी आएंगे और सबने संज्ञान लिया है इस घटना का, और मैं मानता हूँ कि सब लोग चिंता में है। और चिंता इस बात की है, वो हमारे कार्यकर्ता थे, केवल इतना ही मात्र नहीं है। एक व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या हो जाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंताजनक की बात है। कोई आम व्यक्ति किस प्रकार से अपने को आपको सुरक्षित समझेगा कि एक संपन्न व्यक्ति की भी इस प्रकार से रास्ते के बीच में रोककर, गाड़ी से उतारकर उसको मारपीट की जाती है, उसके साथ बुरी तरह से उसको पीटा जाता है, उसके साथ हथौड़ों से वार किया जाता है, उसके साथ तीखे हथियारों से वार किया जाता है, रोड से हथियार से वार किया जाता है, उसकी निर्मम हत्या की जाती है। ये चीजें बिल्कुल भी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और नहीं होंगी। ठीक है।